अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th इसका फर्स्ट चैप्टर है। इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो बेसिकली ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो हमें उसका ऑर्डर बताते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है A 2 3 -5 और 6। अब इसमें रोज़ कौन सी है, ये जो हॉरिजॉन्टल हैं ये रोज़ होती हैं और वर्टिकल इस तरह से ये कॉलम्स होते हैं। तो इसमें कौन सी रो है, एक ये रो है, इसको हम R1 का नाम दे देते हैं। ये है R2 सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। ठीक है, यानी कि इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम कितनी रोज हुई, 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। पहले हम नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं, फिर हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखते हैं। तो 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स है, तो 2/2 आ जाएगा इसका ऑर्डर। अब नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें भी फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, 2/2। अब सी जो है, सी मैट्रिक्स, इसमें एक रो है और 1 और 2 कॉलम्स हैं, तो क्या आ जाएगा इसका ऑर्डर, 1/2। नेक्स्ट डी मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3/1। 1 2 3 रोज 1 एंड 2 कॉलम्स, तो क्या आएगा, 3/2। ये याद रखना है, पहले आपने नंबर ऑफ रोज लिखने हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नेक्स्ट एक रो है और एक ही कॉलम है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/1। जी मैट्रिक्स 1 2 और 3 रोज हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये क्या आएगा, 3/3। फर्स्ट और सेकंड 2 रोज फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलम्स, तो ये क्या आ जाएगा, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं अगर उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो जाएं, यानी कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट दोनों इक्वल हों। फिर इसी तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट और उधर से भी वही सेम फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट वो सेम हो, तो वो क्या होंगे, वो इक्वल मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, इसके अलावा उनका ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। अब जैसे ये वाला है, इसमें ऑर्डर क्या है, 1/1, एक ही रो है एक ही कॉलम है, और इसमें 1/1 वाला कौन सा है मैट्रिक्स, ये वाला। देखिए इसमें एलिमेंट्स तो 2 नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। 5 - 2 3, तो इसमें भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो हैं भी सेम है, तो ये दोनों ए एंड सी इक्वल मैट्रिक्स हैं। इसके बाद अगर हम बी की बात करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर बन रहा है 1/2। और अगर हम ये देखें, ये भी 1/2 है, लेकिन इसमें एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 है, तो एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अब इसका 1/2 ऑर्डर बन रहा है, और अगर हम ये देखें तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 3 और 3 + 2 5, ये भी 1/2 कॉलम ऑर्डर बन रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, यानी 1 रो है और 2 कॉलम्स है, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 3 है, यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट 3 है, यहाँ सेकंड एलिमेंट 5 है, तो यहाँ भी क्या है, 5 है। तो बी और आई जो हैं वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। इसके बाद अगर हम डी देखें, इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो 1/2 इसका ऑर्डर है। इसके अलावा और किसका 1/2 ऑर्डर बन सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसको फिलहाल हम बाद में देखते हैं। इसका कोई भी 1/2 जो है वो मैट्रिक्स नहीं बन रहा। अगर ई को देखते हैं हम, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2 इसका ऑर्डर है।
और अगर हम ये एच वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है। इसके अलावा 4 4 0, यहाँ पे 0 6 और 6 2 और 2, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं, वो भी सेम है। तो ये ई एंड एच इक्वल मैट्रिक्स। के बाद ये भी हो गया है और ये भी हो गया है, फर्स्ट 3 भी हो गए हैं और ये भी हो गया। अब ये वाला अगर हम मैट्रिक्स देखें, इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है 2/1, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 - 1 2, 3 + 3 6, तो ये भी 2 रोज और एक कॉलम, इसका ऑर्डर भी 2/1 है और इसका ऑर्डर भी 2/1 है। और अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें, 2 है और यहाँ भी 2 है, 6 और 6, तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स बन रहे हैं। इट मीन्स एफ एंड जी आर इक्वल। ठीक है, इसके अलावा कौन सा ये वाला मैट्रिक्स बच गया, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या बन रहा है, 2 + 2 4 0, 4 + 2 6 और 2। तो अगर हम देखें कि 4062 ये बन रहा है, ये भी 4062 था और ये भी 4062 था, तो ई और एच के साथ जे भी इनका इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब वहाँ यहाँ पे बाकी कौन सा बच गया, 5 और 3 बच गया, इसका कोई भी मैट्रिक्स इसका इक्वल मैट्रिक्स नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। हम 2 मैट्रिक्स गिवन है, ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो इसमें ए बी सी और डी 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर हम क्योंकि जब ये इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। किस तरह से, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, यानी कि ए + सी इक्वल आ जाएगा 0। फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ये भी इक्वल होगा, तो a + 2 भी किसके इक्वल आ जाएगा, -7 के। फिर c - 1 और 3 इक्वल होगा। उसके बाद 4d - 6 और 2d ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से c की वैल्यू निकल सकती है 1, यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे लेके आएंगे 3 के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब यहाँ से d की वैल्यू निकल सकती है 2d, यहाँ पे इसके साथ प्लस का साइन है, ये इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और 6 के साथ माइनस है, ये साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो 4d प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -2d इक्वल टू ये हो जाएगा +6। तो 4 - 2 आ जाएगा, 2d इक्वल टू 6। 2 यहाँ d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 6/2 इनकी अगर हम कटिंग करें तो 2 3 ज़र 6 होता है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 3। अगर हम ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है a + c इक्वल टू 0, इसमें अगर हम c की वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, तो a + c की वैल्यू आई थी 4, उसकी जगह हमने 4 ऐड कर दिया। अब ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, तो ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, माइनस, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। अब b की वैल्यू रह गई, इसमें अगर हम a की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से b की वैल्यू निकल सकती है, a + 2b इक्वल टू -7, a की जगह आ जाएगा -4, ये 4 माइनस का है, इस साइड पे जाके हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस 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 करेंगे 3 आएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड। तो हमने चारों वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ये सारी चारों वैल्यूज़ अगर हम इनकी जगह पे पुट करके आंसर निकालें तो यही वाला मैट्रिक्स बनेगा।